बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग ऑलरेडी जो है एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो है वो हम लोगों ने शुरू की हुई है और एक्सरसाइज नंबर 9.1 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर मैं उनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो मेरा बेटा वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और ताकि शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस चीज से फायदा उठा सकें। और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तब जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होता चला जाए। तो मेरा बेटा अब हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्वेश्चन है आ प्लैंक आ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, अ प्लैंक, एक प्लैंक है, इस प्लेस स्ट्रेट अप स्टेयर 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। यानी कि स्टेयर्स हैं जो 20 सेंटीमीटर क्या है, 20 सेंटीमीटर वाइड है, चौड़ी है और उनकी जो डेप्थ है, यानी कि ये स्टेयर्स हैं जो स्टेयर की जो टोटल लेंथ है वो कहां से यहां से लेके यहां तक कितनी है, यानी कि ये टोटल स्टेयर है ना, स्टेयर्स की टोटल जो विड्थ है वो 20 सेंटीमीटर है और उसकी जो डेप्थ है या उन स्टेयर की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर है और हाइट के साथ साथ उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, x सेंटीमीटर। और क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल्स के फार्मूलाज को अप्लाई किया हुआ है। सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए हम लोगों ने देखा होगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स की जितनी भी इसके अंदर ट्रायंगल्स होती हैं या जितनी भी फिगर्स होती हैं उन तमाम फिगर्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, उनकी जो रेशियोज होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग दो सिमिलर फिगर्स बनाएंगे। यानी कि देखो, एक तो फिगर हमारे पास है, ट्रायंगल है हमारे पास कौन सी, OAB। अब ये देखो, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, इसका मैं एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। इसका क्या करता हूँ, एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। जब डायगोनल ड्रॉ किया तो यहाँ पे मेरे पास एक और ट्रायंगल आ गई, कौन सी, CD और E। यानी कि एक और मेरे पास ट्रायंगल आ गई। अब ये देखो, एक ट्रायंगल तो मेरे पास OAB है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। एक एंगल मेरे पास CDE है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या हुआ कि इसकी जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सारी की सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इस ट्रायंगल का ये एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल की बेस ये है, इस ट्रायंगल की बेस ये है। तो देखो, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग दोनों ट्रायंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो मैं लिखूंगा CD ओवर रेशियो बिटवीन CD ओवर OB इज इक्वल टू है किसके दरमियान, रेशियो ऑफ CE ओवर OA। अब यहाँ पे CD मेरे पास क्या है, x, OB मेरे पास क्या है 20 इज इक्वल टू CE मेरे पास क्या है 8 और ये मेरे पास कितना है 16। क्लियर। मैंने x फाइंड करना है, 8 ओवर 16, 20 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। x इज इक्वल टू 8 2 जा 16 और 2 10 जा 20। तो जो x की वैल्यू आई वो मेरे पास क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा जी, अब हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, एक मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है जो कितना लंबा है, 1.8 मीटर टॉल है और कॉस्ट अ शेडो ऑफ 0.76 और उसका जो शेडो है वो कितना है 0.76, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ एट द सेम टाइम एक टेलीफोन पोस्ट है, कहता है उसके फासले, कुछ फासले पे एक टेलीफोन पोस्ट है जिसकी हाइट कितनी है 3 मीटर, जिसकी हाइट कितनी है 3 मीटर और उसका जो शेडो है, उसका जो शेडो है वो कितना है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर। यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना आ गया 3 मीटर। और ये तीनों मिलके क्या करेंगे, ये ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारे पास 0.76 सेंटीमीटर है और यहां से लेके यहां तक जो इसका पोल का जो शेडो है वो कितना है
पोल का जो शेडो है वो हमारे पास 3 मीटर है। इफ द, और हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी कि ये जो पोल की हाइट है इसको हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे भी 3 ट्राइंगल बन गई। एक कौन सी, ए, 2 ट्राइंगल, एक ए बी और सी, कौन कौन सी बन गई, ए बी और सी, और यहाँ पे मैं नाम रख लेता हूं डी और ई। अब यहाँ देखो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल कौन सी है, ए बी और सी, यानी कि 2 सिमिलर ट्राइंगल है। एक कौन सी है, ए बी एंड सी, और एक कौन सी है, ए डी एंड ई। तो क्या लिखता हूं, ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं, यानी कि लेट्स सपोज इस ट्राइंगल की क्रॉसपोंडिंग साइड x और इस ट्राइंगल की क्रॉसपोंडिंग साइड x, इसकी जो रेशियो है x ओवर 1.8, ये इक्वल है किसके, इस साइड की जो क्रॉसपोंडिंग, इस साइड की जो क्रॉसपोंडिंग साइड है कौन सी, 0. एक तो हमारी होगी इसकी ये, और एक हमारे पास हो गई इस ट्राइंगल की ये, यानी कि x ओवर क्या आ गया 1.8, और इस ट्राइंगल की क्रॉसपोंडिंग साइड को एक होगी 3, यानी कि ए सी रेशो ए ई। क्लियर, यहां पे भी मैं नाम ही देता हूं बी सी, और यहां पे मेरे पास क्या है, डी ई, यानी कि ए बी सी की बी सी, और इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स है ट्राइंगल ए डी ई की कौन सी, डी, इज इक्वल टू ए बी सी की साइड कौन सी है, ए सी, और इसकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड है वो हमारे पास क्या है, ए ई। अब बी सी मेरे पास एक्स है, डीई मेरे पास जो है वो आएगा 1.8 इज इक्वल टू ए सी मेरे पास क्या है 3, और जो ए ई आएगा वो मेरे पास 0.76। तो मैंने x फाइंड करना है, 3 डिवाइडेड बाय 0.76 मल्टीप्लाई 1.8। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8, ये आया 5.4, यानी कि x इज इक्वल टू 5.4 डिवाइडेड बाय 0.76। इसको डिवाइड करूंगा 0.76 से, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 7.10 सेंटीमीटर। तो ये था मेरा बेटा जी, मेरे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा जी, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने क्या किया हुआ, एक फिगर दी हुई है, और उस फिगर के अंदर वो क्या कहता है, फाइंड करो x, y और z। अगर हम लोग और करें तो इस फिगर के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 फिगर हैं। ए फिगर तो हमारे पास टोटली ये वाली है ना, ए यहां से लेके यहां तक। तो पहले तो मैं एक ये फिगर बनाता हूं, ये बड़ी वाली फिगर बनाई। इसमें मेरे पास ये जो टोटल है ये क्या है, 6। इसके अगर टोटल लेंथ देखो तो क्या है, 6 सेंटीमीटर प्लस x, यानी कि 6 प्लस x, और ये कितनी है 10, और ये कितनी है z। उसके बाद एक ट्राइंगल मेरे पास ये है, इस ट्राइंगल में देखो ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, और ये मेरे पास y है, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर है और ये मेरे पास y है। और एक ट्राइंगल मेरे पास ये है, इसमें भी देखो ये परपेंडिकुलर है y, ये हमारे पास आ गया x, और ये हमारे पास आ गया z। तो हम लोग क्या करना है, इसमें से x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। x, y, z की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन ट्राइंगल्स के नाम दे देते हैं। ये है a, b और c, ये है d, e और f, ये है g, h और i। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस का फार्मूला आप लोगों को पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर यहाँ पे y है, फाइंड करना है, बेस यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर आ गया, 100 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 36, तो 100
-36 इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे y जो है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे y आ गया 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी y कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ आ गई। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड कर ली, कौन सी y। जब हमने y फाइंड कर लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, x को फाइंड आउट करेंगे। x को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये दो सिमिलर ट्राइंगल लेता हूँ। दो सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन सी, ए बी सी लेता हूँ एक, और एक मैं क्या लेता हूँ डी ई एफ। तो इनकी मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है, यानी कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी ई इक्वल होगा, पहले हम लोग ये ले लेते हैं ई सी ए सी ओवर एफ डी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एफ डी इज इक्वल टू, उसके बाद ए बी ओवर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी ई। क्लियर। अब एसी मेरे पास क्या है 6 प्लस एक्स, एफ टी मेरे पास क्या है 10, सॉरी एफ टी मेरे पास क्या है 10, ठीक है, इज इक्वल ए बी मेरे पास क्या है, ए बी मेरे पास क्या है 10, और यहां पे ए बी 10 है, तो एफ टी भी, ओ सॉरी ये कितना है मेरे पास 8। क्लियर। अब मैंने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आ गया 20/8। तो 20/8 को 20 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा मेरा बेटा यहाँ पे शेप में थोड़ी सी गलती होगी। अगर इस शेप में देखो तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, तो यहाँ पे मेरे पास है 6 सेंटीमीटर, क्या है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे y है जो मेरे पास क्या आया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा डी मेरे पास यहाँ पे क्या आता है 6 आता है, यहाँ पे भी क्या आया 6 आया, यहाँ पे भी क्या आया 6 आया। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आता है 100। 100 को डिवाइड करेंगे हम लोग किसके साथ 6 के साथ, तो 100 डिवाइड होगा 6 के साथ, 100 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा मेरे पास 16.67, क्या आएगा 16.67 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, x की वैल्यू भी निकाल ली, सॉरी मेरा बेटा 16.6 सेंटीमीटर, ये 6 प्लस एक्स है, तो हमने x निकालना है। 6 को उधर ले जाते हैं, 16.67 माइनस 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं 16.67 में से 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 10.67 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये दो सिमिलर, और z की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। z की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये दो सिमिलर ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसको मैं रब कर लेता हूँ, इसको मैं रब कर लेता हूं, और ये दो सिमिलर ट्राइंगल को लेकर मैं क्या कर सकता हूं, z की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इसमें देखो z फाइंड करने के लिए IG आवर FD इज इक्वल टू IG आवर FD इज इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूं DE आवर सॉरी GH आवर DE। अब यहां देखिए IG मेरे पास कितना है 10, और सॉरी IG मेरे पास Z, और DF मेरे पास क्या है 10 इज इक्वल टू GH मेरे पास क्या है 8, और DE मेरे पास क्या है 6। तो Z फाइंड करना है 8/6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो Z इज इक्वल टू 8 को 80 बाय क्या आ गया 6, तो 80 को 6 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 80 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल आएगा 13.33, क्या आया 13.33 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और हम लोगों ने z की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है मेरा बेटा जी। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ एन आइसोसेल्स ट्रापीजॉइड। ट्रापीजॉइड कौन सा, ABCD, एंड ट्रापीजॉइड ऐसा जिसके 4 कोने होंगे। When AB पैरेलल हो CD के, दो लाइनें ड्रॉ करनी है, एक AB और एक CD, यानी कि ट्रेपेजॉइड के अंदर AB और CD दोनों पैरेलल होंगे।
जिसमें ए बी छोटा होगा, ए बी बड़ा होगा और सी डी छोटा होगा। ये मैं सी डी बना लेता हूं, ये छोटा है और ए बी जो है वो बड़ा होगा। क्लियर? ये आ गया ए बी और ये आ गया सी डी। तो नजर आ रहा है ए बी पैरेलल है किसके? अच्छा मेरा बेटा जी, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? ड्रॉ एन आइसोस्केल्स ट्रेपेजॉइड ABC या ट्रेपेजॉइड जिसके 4 कोने होंगे, वेयर AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड AB ग्रेटर देन, यानी कि AB की जो लेंथ है वो CD की लेंथ से क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ड्रॉ डायगोनल AC, ड्रॉ डायगोनल, नाम मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि उसे डायगोनल दूसरे तरीके से दिए हैं। ड्रॉ डायगोनल AC डायगोनल ड्रॉ करना है और इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या करना है? ड्रॉ करना है एंड BD डायगोनल। एक डायगोनल हमने कौन सा ड्रॉ किया? CD, और एक डायगोनल हमने कौन सा ड्रॉ किया? जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पे? E पॉइंट पे। किस पॉइंट के ऊपर? E पॉइंट पे। प्रूफ ट्रायंगल ABE, एक ट्रायंगल मेरे पास बन गई ABE और एक ट्रायंगल मेरे पास बन गई ट्रायंगल, प्रूव दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू द ट्रायंगल CDE। ये हमने प्रूफ करना है। इसके साथ साथ जो AB है उसे कितने सेंटीमीटर दिया है? AB जो है उसे 8 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद CD जो है उसने 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि CD ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है और AE जो है वो 3 सेंटीमीटर है। AE जो है ये 3 सेंटीमीटर है। और फाइंड द लेंथ ऑफ CE, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। और यानी कि हम लोग क्या करेंगे? ये लेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा बेटा ये देखो, एक ये एंगल है, ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है? अभी के तीनों ट्रायंगल्स जो हैं, तीनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में क्या, और दोनों ट्रायंगल्स जो है यानी कि ट्रायंगल कौन सी? ABE और ट्रायंगल CDE, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में सिमिलर हैं। तो इसको सिमिलर कहने के लिए आप लोगों को पता है कि मैंने अभी क्या कहा क्वेश्चन के उससे? AB पैरेलल है किसके? CD के, यानी कि AB क्या है? पैरेलल है CD के। जब AB पैरेलल होगा CD के तो एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो आपस में हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के ये अल्टरनेट एंगल हैं, इसी एंगल A जो है वो इक्वल है किसके? एंगल C के। इसी तरह एंगल B जो है वो इक्वल होगा, एंगल B इक्वल होगा एंगल D के, क्योंकि ये भी क्या है? पैरेलल लाइंस के एंगल हैं, तो ये भी अल्टरनेटिंग एंगल है। और इसी तरह एंगल E जो है वो इक्वल होगा किसके? एंगल E के, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, यानी कि एंगल E इक्वल एंगल E। ये भी क्या है? ये भी अल्टरनेटिंग एंगल, या हम लोग इसको क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं? अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। सो दीज आर, इसलिए ये दोनों क्या हैं? सिमिलर ट्रायंगल है। क्या है? जब ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इसकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं उन तमाम क्रॉसपोंडिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं वो आपस में क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। रेशियोज जो है वो आपस में क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। यानी मैं क्या कहता हूं? CE ओवर AE इज इक्वल है CD ओवर AB के। अब CE मेरे पास x है, AE मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, CD मेरे पास 4 सेंटीमीटर है और ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। x निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, x इज इक्वल टू 12 बाय 8। 12 को मैं डिवाइड करूंगा 8 के साथ तो क्या आएगा? 1.5 सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा? 1.5 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको होल में लाना चाहते हो तो आंसर होल में भी आ जाएगा। कैसे? 2 4 8, 2 6 सॉरी 4 2 8, 4 3 यानी कि 3/2, और इसको होल में करोगे तो 1 होल 1/2 सेंटीमीटर भी आ जाएगा, या दूसरे लफ्जों में 1.5 सेंटीमीटर भी आ जाएगा। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा मेरा बेटा जी, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। उसमें कहता है एक रेगुलर
डोडिकेगोन नाम है इसका। डोडिकेगोन वो होती है जिसकी 12 साइड्स हो और 12 ही एंगल हो। ठीक है, डोडिकेगोन क्या होती है? ऐसी जिसकी 12 साइड्स हो और 12 ही एंगल्स हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डोडिकेगोन्स का नाम देते हैं। हैज इट साइज लेंथ डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 1 बाय √2 if the perimeter of the original डोडिकेगोन्स इज 72 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ कैगोन इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया कि कोई डोडिकेगोन क्या होती है? 12, इसकी टोटल 12 साइड्स होती है। 12 साइड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेंथ ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू क्या करोगे? 72 को डिवाइड करोगे किसके साथ? 2 के साथ। तो उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा है कि वो कितने फैक्टर कम हो रही है? 6 फैक्टर जो है 1 बाय √2 जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो साइड ऑफ लेंथ स्केल्ड, तो जो साइड ऑफ लेंथ स्केल्ड हो रही है हमारे पास, क्योंकि डिक्रीज हो रही है ना, साइड ऑफ लेंथ स्केल्ड इज इक्वल टू जो मेरे पास 6 आया है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा जितने फैक्टर वो डिक्रीज हो रही है। कितने फैक्टर डिक्रीज हो रही थी? 1 ओवर √2। तो मेरे पास क्या बन रहा है? 6 ओवर √2। तो 6 ओवर √2 ये प्रॉपर आंसर नहीं है मुझे, क्योंकि इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। तो 6 √2 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। 6 √2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 2 के साथ इसको कैंसिल करोगे, 3 √2। ठीक है, 3 √2 मेरे पास क्या आ गया? आंसर आ गया सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3 √2। जो साइड ऑफ लेंथ स्केल्ड है वो कितनी है? 3 √2। एक्चुअल लेंथ तो उसकी कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर, लेकिन वो बाय फैक्टर 1 ओवर √2 डिक्रीज हो रही थी, इसलिए हमने 6 को मल्टीप्लाई कर लिया 1 बाय √2 के साथ। और फिर हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आंसर क्या आ गया? 3 √2। और यहाँ पे 12 के साथ हमने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि डोडिकेगोन का जो टोटल साइड्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 12 होती हैं। तो वन साइड की मेजरमेंट निकालने के लिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 6 सेंटीमीटर से। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया? एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं बेटा आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर हो। थैंक यू।